हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अभी देखा था कि कांस्टेंट क्या होता है और कांस्टेंट के अंदर जो एरे होता है उसका भी हमने देखा था कि कांस्टेंट को हम डिफाइन मेथड से मतलब डिफाइन मेथड से उसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसमें कैसे इंसेंसिटिव करना है या नहीं करना है वो भी हम उसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बीच में ही मुझे कांस्टेंट और ये बताना जरूरी था डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर वगैरह, क्योंकि उसकी हेल्प हमें लगने वाली है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक्सेस मॉडिफायर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता दूं आपको एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है। तो जो एक्सेस मॉडिफायर या स्पेसिफायर आप कुछ भी कह सकते हो, तो वह ऐसा होता है कि जिसमें आप लोग जैसे कि मतलब एक क्लास क्रिएट किया आपने, तो उसके अंदर से आप लोगों को क्या क्या फंक्शनलिटी अपने चाइल्ड क्लास को प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, वो आप लोग एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि इसमें तीन टाइप के होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, पहले एक कोड ओपन करता हूँ VS कोड में, फिर मैं उसी में आप लोगों को राइट करके बताता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन में हम साथ में लिख लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसका नाम दे देता हूँ मैं एक्सेस PHP। ठीक है, अभी ओपन हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको बीच का कोड है इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सेस स्पेसिफाई मॉडिफायर, ठीक है, मॉडिफायर्स, इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। तो जो भी हमारे क्लास की प्रॉपर्टीज या मेथड होती है उसको कौन एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, इसके लिए कुछ प्रिवेंशन हमें डालने होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मतलब एक्सेस करे या ना करे उसके लिए हमें कुछ कीवर्ड्स का यूज करना होता है, उसको हम एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। तो वो तीन टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ठीक है, तो वो हम अभी आगे देखेंगे। तो पहले तो हम एक्सेस मॉडिफायर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सॉरी, प्रॉपर्टीज और मेथड। प्रॉपर्टी और मेथड को कौन एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज एंड मैं सॉरी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स कैन हैव एक्सेस मॉडिफायर्स, मतलब प्रॉपर्टी और मेथड के पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज मीन्स जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं हमारे क्लास के अंदर। तो जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है और मेथड मेथड मीन्स फंक्शंस। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं उनके पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम पब्लिक फंक्शन, पब्लिक डॉलर नेम, मतलब ऐसा हम लेते हैं तो उसको पब्लिक जो होता है वो एक्सेस मॉडिफायर होता है। अगर हम पब्लिक नहीं भी लिखे तो भी बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही होता है। ठीक है, तो हर एक प्रॉपर्टीज और मेथड के पास उसका अपना एक्सेस मॉडिफायर होता है, जो मतलब कंट्रोल करता है कि उसको कौन एक्सेस करे और कौन नहीं। ठीक है, तो हमने कहा ना अभी जो उसको कंट्रोल करता है, तो विच कंट्रोल मतलब कि प्रॉपर्टी और मेथड के पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि उन्हें कौन कहाँ पर एक्सेस कर सकता है। तो वेयर वेयर दे कैन बी एक्सेस्ड। ठीक है, मतलब कि उसको कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हर एक प्रॉपर्टी और मेथड के पास अपना अपना एक्सेस मॉडिफायर होता है। ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ देयर आर मतलब तीन टाइप के होते हैं ना। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स। आप लोग इसको स्किप करके मत देखिए, क्योंकि मैं एक एक वर्ड आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन और ये सब तो आपको नेट से भी मिल जाएगी, लेकिन जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना वो आप लोगों के माइंड में अगर एक बार बैठ गया तो आप लोगों को डेफिनेशन भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज इसको आगे मत बढ़ाइए, इसको आप ध्यान से बिल्कुल सुनिए अच्छे से। ठीक है, तो जो पहला होता है वो होता है हमारा पब्लिक। पहला होता है वो होता है हमारा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। हम्म तो अब पहले मैं आप लोगों को पब्लिक बताता हूँ, फिर पब्लिक के ऊपर हम एक कोड करेंगे, फिर उसके बाद में प्रोटेक्टेड बताऊंगा, फिर प्राइवेट बताऊंगा। ठीक है, ऐसा मतलब एक एक करके हम समझेंगे तो वो अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैं अगर तीनों को मिक्स कर दूंगा तो उसमें आप लोग कंफ्यूज आओगे। ठीक है,
तो पहले मैं पब्लिक का हो जाता हूँ। तो जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है वो जिस किसी भी प्रॉपर्टी या मेथड के पहले यूज करते हैं तो उन्हें हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उस क्लास के अंदर भी बाहर भी, और उसके मतलब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पब्लिक, ये पब्लिकली होता है मीन्स सरकारी टाइप, मतलब कोई भी यूज करे। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी एंड मेथड, मतलब जो प्रॉपर्टी और मेथड होती है उसको कोई भी एक्सेस्ड, ठीक है, मतलब एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, मतलब कि प्रॉपर्टी और मेथड जो है वो कहीं से भी एक्सेसिबल होती है। और अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी और मेथड के पहले कुछ भी मतलब एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं करे तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है। ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत है कि नहीं लिखूं? एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग इफ वी डोंट राइट एनी एक्सेस मॉडिफायर, अरे यार स्पेलिंग की गड़बड़ है, मॉडिफायर्स बिफोर बिफोर प्रॉपर्टी और मेथड, property or method, it is by default public, but as a good programmer we should write access modifiers before before property and methods। ठीक है, मतलब कि देखिए, अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी और मेथड के पहले एक्सेस मॉडिफायर का यूज ना करें तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है, लेकिन एज अ गुड प्रोग्राम प्रोमर लिख दे, सॉरी, प्रोग्रामर। ठीक है, बट एज अ गुड प्रोग्रामर वी शुड राइट एक्सेस मॉडिफायर बिफोर, मतलब एज अ गुड प्रोग्रामर हमको एक्सेस मॉडिफायर लिखना जरूरी है, क्योंकि हम एक्सेस मॉडिफायर लिखेंगे तभी सामने वाले को पता चलेगा कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा तो दिखने में भी थोड़ा अजीब लगेगा और ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए हमें लिखना जरूरी है। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम देता हूँ मैं पर्सन। ठीक है, क्लास पर्सन क्रिएट की मैंने। और इसके अंदर मैंने पब्लिक, अभी हम पब्लिक का यूज करेंगे, पब्लिक सॉरी डॉलर नेम। तो मैंने इसमें पब्लिक डॉलर नेम किया। तो अब मैं इसके अंदर नेम मतलब डायरेक्ट इसको वैसे इनिशियलाइज तो नहीं करते, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी मैं कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसमें यहीं पे इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, शुभ। ठीक है, पब्लिक डॉलर एज इक्वल टू 24। ये मैंने दो बोले कि दो क्या बोलते सॉरी दो प्रॉपर्टीज ले ली, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता हूँ, कैरेक्टरिस्ट जावा में इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और जो फंक्शन और मेथड होती है उसको बिहेवियर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो जावा होती है, जावा लैंग्वेज में क्लास के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होते हैं, और पीएचपी में प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं। दोनों सेम होता है लेकिन बस नाम अलग अलग होता है। ठीक है, बाकी पूरे कंसेप्ट सेम है, सब सेम है। आप लोगों को अगर जावा सीखना हो तो जावा का भी ट्यूटोरियल है जो मैंने, जिसके अंदर बहुत सारे वीडियो डाले हैं, जावा के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग जावा भी देख सकते हो, उसको बिल्कुल सीख सकते हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को सिखाया है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, मैंने इसमें पब्लिक नाम के वो दो प्रॉपर्टीज क्रिएट कर ली है और एक पब्लिक नाम के मेथड भी कर देता हूँ। पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन 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 डेमो, पब्लिक फंक्शन डेमो। अब इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, इको, इको कर देता हूँ इसमें, माय नेम इज माय नेम इज डॉलर दिस नेम, माय नेम इज डॉलर दिस नेम एंड एज इज डॉलर दिस। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक,
इसको मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो क्या होगा? कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? इसको तो मैं रन करूं तो एरर देगा क्या हमें? कुछ प्रेडिक्ट कीजिए। जिसने सोचा कि इसमें एरर शो करेगा वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं किया है, तो ये जो क्लास है इसको तो जो हमारा कंपाइलर है वो मानेगा ही नहीं, इसको कोड के अंदर इसको देखेगा तक नहीं वो। तो अब क्या देखेगा? वो पीएचपी का ओपन टैग और पीएचपी का क्लोज टैग और कमेंट को तो वो इग्नोर मारता है। ठीक है, मतलब कि कोड में ना तो कुछ एरर आएगी और ना ही कुछ प्रिंट होगा, मतलब कि ये पूरा ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्लीज ध्यान रखिए कि अगर कोड में कहीं भी फंक्शन या क्लास क्रिएट की हुई है और अगर उसको कॉल ही नहीं किया या फिर क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं किया तो ये रन नहीं होगा। ठीक है, मतलब रन नहीं होगा मतलब इसका मतलब नहीं कि एरर देगा, एरर भी नहीं देगा क्योंकि आप उस क्लास के अंदर ही नहीं जा रहे हो। अगर आप उसने आपने उस क्लास में कितनी भी एरर की है, कितनी भी एरर, जैसे मान लो मैंने क्लास क्रिएट की है, ऐसे मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ मैंने ब्रेकेट नहीं लगाया, तो भी हमें कोई एरर शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसको तो कंपाइलर इग्नोर मारेगा, इस तक तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो न्यू न्यू सॉरी न्यू तो बाद में लगेगा, डॉलर। जैसे मैं इसका ऑब्जेक्ट किया तो पर्सन पर्सन है ना, तो पी ओबीजे। तो इसका न्यू पर्सन, ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। हम्म, अब मैं पहले ये जो पब्लिक, ये सॉरी पब्लिक क्या, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। जो ये प्रॉपर्टी है इसको मैं आप लोगों को नीचे एक्सेस करके दिखाता हूँ इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। इको डॉलर पी ओ बी सॉरी पी ओबीजे में के नेम को प्रिंट कर। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई तू पी ओबीजे में के नेम को प्रिंट करके दिखा मुझे। तो अब देखते हैं हमारा कंपाइलर क्या कहता है। अच्छा जावा, देखिए जावा का ट्यूटोरियल में जब पढ़ा रहा था तो उसका फोल्डर ओपन है। ठीक है, जावा जिसको भी सीखनी है वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके लिए मुझे पीएचपी ट्यूट में जाना पड़ेगा। ये देखिए आ गए हम पीएचपी ट्यूटोरियल के अंदर। अब इसमें हमारे फाइल का नाम है access.php। access.php एंटर किया, ये देखिए शुभम प्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, मतलब कि ये जो है हमारी प्रॉपर्टी पब्लिक है, मतलब इसमें एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, तो उसकी वजह से हम इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने लिखा है जैसे यहाँ पर देखिए एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, मतलब कहीं से भी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से हम एच को भी कर सकते हैं, तो वो बार बार मतलब उसको प्रिंट करने से मतलब तो है नहीं, क्योंकि देखिए पब्लिक है ये भी, तो मैं आप लोगों को फिर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने आपको नेम ही प्रिंट करके दिखा दिया है। अब ये जो फंक्शन है ये भी पब्लिक टाइप का है। ठीक है, इसके आगे पब्लिक लिखा हुआ है, तो मैं इसको भी बिल्कुल एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये डॉलर सॉरी डॉलर पी ओबीजे में के भाई डेमो को तू कॉल कर। जैसे डेमो को कॉल किया तो डेमो पब्लिक है भाई, तो कॉल होगा इसी आराम से होगा कॉल। ये देखिए आ गया, माय नेम इज शुभम एंड एज इज 24। अब ये देखिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का कमाल। ये यहाँ पर देखिए ये दो करली ब्रेसेस के अंदर मैंने दिस और नेम लिखा, तो इससे यहाँ पर प्रिंट हो गया शुभम है, और दिस और एज से 24 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन होता है वो अब इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको प्रिंट करने का काम करता है। अगर हमें ब्रेसेस हटा दे तो ये हमें एरर देगा। क्यों? क्योंकि इसको हमें फिर कॉनकेटिनेट करना पड़ेगा, और कॉनकेटिनेट करने के लिए हमें इसमें डॉट का यूज करना पड़ता है। इतना करने से अच्छा हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग ये भी समझ ही गए हो कि देखो फंक्शन भी पब्लिक था और प्रॉपर्टी भी पब्लिक थी, तो आराम से एक्सेस हो गए। तो ये हमारा पब्लिक का खत्म हो गया। ठीक है, ये एक्सेस मॉडिफायर था जिसमें हमने पब्लिक को समझा है कि हमें इसको कहीं पर भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं और कहाँ पर उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो बड़ा कर दूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे और आप लोगों को भी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए आप पब्लिक को देखिए, फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड देखिए, उसके बाद पब्लिक देखिए, ओ सॉरी प्राइवेट देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और थोड़ी हेल्प कर दीजिए, उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर आप लोगों के लिए मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, और मैं नया ट्यूटोरियल और लाने की सोच रहा हूँ जिसमें हम HTML CSS वगैरह सब देखेंगे जो डिजाइनिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा PHP का थोड़ा जल्दी जल्दी फिनिश कर लूँ, फिर उसके बाद हम HTML CSS का भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।